हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मनीष आर्ट वीडियो में। मैं हूं मनीष। तो आज की वीडियो में बताया जाएगा उत्तर प्रदेश लेखपाल प्रैक्टिस सेट जो है फर्स्ट है। तो समान हिंदी। तो पहला है, इनमें से कौन सा शब्द नित्य बहुवचन है? तो ऑप्शन जो है, इनमें से कौन सा शब्द नित्य बहुवचन है? तो ऑप्शन ए सही है, हस्ताक्षर। निम्न में से हिंदी में कितने कारक मान गए हैं? तो ऑप्शन जो है डी 8। क्वेश्चन नंबर, विज्ञान किस पर विश्वास करता है? तो ऑप्शन जो है 3 का सी, सत्य पर। विज्ञान जो है सत्य पर आधारित है। इनमें से कौन से कवि सूफी है? तो ऑप्शन बी जयसी। क्वेश्चन नंबर 5, खून का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? खून का पर्यायवाची शब्द जो है रक्त है। ऑप्शन ए। मदिरा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन जो है बी हाला। अबीर भाव का विलोम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए निरोभाव। धवल का विलोम शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन बी कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 9, पराधीनता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पराधीनता में ऑप्शन डी पर। प्रतिष्ठित शब्द में उपसर्ग है। तो ऑप्शन जो है सी प्र। घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन सी आहट। क्वेश्चन नंबर 12, भांति शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए ई। क्वेश्चन नंबर 13, मैं मेले में गया था, इसमें कौन सा काल है? तो ऑप्शन जो है सी भूतकाल है। क्वेश्चन नंबर 14, संहार का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन सी सम धन हार। क्वेश्चन नंबर 15, रमेश का संधि विच्छेद क्या है? तो ऑप्शन जो है सी रमाधन ईश। क्वेश्चन नंबर 16, अनुचित में समास बताइए। तो अनुचित में जो समास है अव्ययी भाव। क्वेश्चन नंबर 17, गगनचुंबी में समास बताइए। तो ऑप्शन जो है ए तत्पुरुष समास है। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? सी 2 भेद हैं। हंसना क्रिया क्या है? प्रेरणार्थक है। आलस से विशेषण बनाइए। आलसी। क्वेश्चन नंबर 21, 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन बी थोड़े दिन का सुख। तात उल्टना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दिवाला निकलना। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन डी आध्यात्मिक। रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन जो है भरना है यहाँ पर। तो ऑप्शन जो है ए सही है, विनय पूर्वक सबके सामने झुक गया। शिक्षा का वास्तविक जो है उद्देश्य मानव का पूर्णतः प्रदान करता है। तो ऑप्शन डी है। सामान्य ज्ञान। तो क्वेश्चन नंबर 51, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो मगध का
ऑप्शन ए उदायन था। क्वेश्चन नंबर 52, प्रसिद्ध नाटक मृच्छटिका किसने लिखा? तो ऑप्शन जो है डी शुद्रक ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 53, फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? तो ऑप्शन जो है जौनपुर से। डी कबीर शिष्य थे। ऑप्शन डी रामानंद के शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 55, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे। तो ऑप्शन जो है ए जोधानाग। सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन जो है बी गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 57, ब्रिटिश के खिलाफ कंद विद्रोह का नृत्य किसने किया था? तो ऑप्शन जो है डी तिम्मा डोरा। क्वेश्चन नंबर 58, इनमें से कौन सा उत्सव पूर्णिमा से जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 58 का बी होली चरकुला नृत्य से संबंधित है। तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 60, मौसम बदलने का क्या कारण है? पृथ्वी। तो क्वेश्चन नंबर 60 का बी पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुकाव होना। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से सघन नहीं है। सघन नहीं, ऑप्शन बी धुआं। निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्यसागरीय जलवायु की मुख्य विशेषता है? तो ऑप्शन ए पूरे वर्ष वर्षा होना। गोबी, कालाहारी, अटाकामा, सहारा क्या है? ये मरुस्थल है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 64, जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाई जाती है? ऑप्शन सी परतदार सेल में। भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन बी छोटा नागपुर पठार। ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है? अम्लीय वर्षा के कारण। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 67, जैव विविधता अपेक्षाकृत रूप से कहाँ समृद्ध होती है? ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत वह यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर देता है? ऑप्शन सी अनुच्छेद 360। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 70, बाजारों के अत्यधिक स्वरूप कौन से है? तो ऑप्शन जो है डी पूर्ण स्पर्धा अल्पाधिकार। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? ऑप्शन जो है डी 5वां। पदार्थ की तरंग किस प्रकार की होती है? ऑप्शन सी 2 बरांगली तरंगे की। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के जैसा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो ऑप्शन जो है सी दाब का। पेट्रोल को गुणवत्ता किससे अभिन्न को जली है? तो ऑप्शन जो है डी। क्वेश्चन नंबर ग्रामीण एवं राजस्व भाग है। निम्नलिखित में से संस्कृत का आवश्यक तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन जो है डी सही है, उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 77, इनमें से कौन सा विशेषता भारतीय संस्कृति से संबंधित है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 78, लोक शब्द निम्नलिखित में से किसका घोटक है? ऑप्शन डी आर्थिक बल की। भारत में वर्ण की परिवर्तित रूप है। ऑप्शन डी जाति प्रथा पर। क्वेश्चन नंबर 81, ग्रामीण समाज की सबसे मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन डी कृषक समाज। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप है। ऑप्शन सी त्रिस्तरीय। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय समिति एवं जल जिला परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन बी सन 1961 में। क्वेश्चन नंबर 84, आरक्षण का लाभ किससे होता है? तो ऑप्शन जो है सी अनुसूचित वर्ग। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण आर्थिक तंत्र का अंग नहीं है? ऑप्शन जो है डी शिक्षक। अंग्रेजी सरकार ने भारत को एक संशोधित देश कब घोषित किया? संघ सशक्त। तो ऑप्शन जो है सी सही है, सितंबर 1939 में। क्वेश्चन नंबर 87, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन जो है सी वर्ष 2004 में। स्तरीकरण किस प्रकार की प्रक्रिया है? ऑप्शन ए निरंतर चलने वाली। गांव में गुटबंदी के लिए सर्वाधिक कौन उत्तरदायी है? तो ऑप्शन डी गांव में गुटबंदी के लिए सर्वाधिक कौन उत्तरदायी है? तो ऑप्शन डी मतलब चुनाव। क्वेश्चन नंबर 90, नगरवाद का अर्थ होता है नगरीय जीवन पद्धति। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन नगरीय समुदाय को विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन जो है डी सही है, सामाजिक समरूपता संस्कृति एकाधिकार पाई जाती है। तो ऑप्शन बी आधुनिकीकरण से। क्वेश्चन नंबर 93, आधुनिकीकरण में मानव मन के किस दृष्टिकोण में परिवर्तन किया है? तो ऑप्शन जो है